हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन से बिजनेस हम कैसे करें? अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन से बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे जनरल स्टोर के कोई प्रोडक्ट हो, चाहे किराना का कोई प्रोडक्ट हो, यानी कि कोई भी खाद्य प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी जनरल प्रोडक्ट हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रिक भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट जो भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनाती है, एजेंसी देती है कि आप अपनी लोकल में सभी दुकानों पे इस प्रोडक्ट को बेचिए, ठीक है। वो हर विभाग में होता है, हर जगह होता है और हर मार्केट में होता है, ठीक है। इस तरीके का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे डेली देना होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है। अगर आप बहुत कुछ कोई काम कर रहे हैं तो उसको करते हुए भी कर सकते हैं, और अगर आप फ्री हैं तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको जीएसटी नंबर होना चाहिए और फूड लाइसेंस होना चाहिए। जीएसटी नंबर आपको 2000 से 2500 में बन जाता है, और फूड लाइसेंस जो है वो 100 से 500 रुपये और 1000 रुपये के अंदर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ होता है दोस्तों, एजेंसी लेने से पहले आपको कोई मारुति वैन अप या फिर आपको मैजिक पिकअप, कोई भी कमर्शियल व्हीकल होना चाहिए जिससे आप प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, ठीक है। शुरुआत में आप भाड़े पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आप अपनी खुद की गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। चौथा चीज़ होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए स्टॉक यानी माल खरीदने के लिए कम से कम आपको 1 से 2 लाख रुपए होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। पांचवा चीज़ है दोस्तों, ऑर्डर। जब आप किसी भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले लेंगे, एग्जांपल के लिए आपने एक बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया, जैसे कि मान लीजिए आपने पार्ले का लिया, तो पार्ले का लिया तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट की आप किस कंपनी के एजेंसी लेते हैं और उसकी सेल कैसे है। जैसे पार्ले का अगर आप लेते हैं तो पार्ले की सेल एक छोटी सी भी मार्केट में कम से कम 10 लाख 15 लाख रुपए महीने की सेल कम से कम होती है। तो आप अगर पार्ले का लेते हैं तो 10 लाख रुपए लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। किसी ऐसी कंपनी का लेते हैं जो अगरबत्ती का मान लीजिए ले लिए तो 25-50 हज़ार पे स्टार्ट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे, मतलब इतने प्रोडक्ट हैं कि क्या ही बताया जाए, ठीक है। लोकल ब्रांड, हाँ, अगर आप ब्रांड प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें ब्रांडेड पैसा भी लगता है, यानी ज़्यादा पैसा लगे। हाँ, ठीक ठाक प्रोडक्ट लेते हैं, लोकल प्रोडक्ट लेते हैं तो 50 हज़ार से 2 लाख के बीच में आप कई कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर मार्जिन की बात करें तो इस बिज़नेस में मार्जिन आपको 5% से लेकर 10% तक मिलता है। ये डिपेंड करता है कि अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन होती है, ठीक है। लेकिन मिनिमम 5 से 6% से नीचे आपको मार्जिन नहीं मिलती है, इससे ज़्यादा ही मिलती है डिस्ट्रीब्यूशनशिप पे। इस पर टारगेट अचीव करने पर बहुत सारे इंसेंटिव भी मिलते हैं, बहुत सारे और भी रिवार्ड आपको मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे इस बिज़नेस को हम स्टार्ट करेंगे। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों, आप किसी भी अपने क्षेत्र में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे पीएनजी हो, चाहे डाबर हो, चाहे हिमामी हो, चाहे पार्ले हो, ब्रिटानिया हो, कोई भी कंपनी का हो सकता है, चाहे रिफाइंड का हो, तेल का हो किसी कंपनी का, ठीक है, सेवई बेचता हो, सोयाबीन बेचता हो, किसी भी कंपनी का जो ब्रांडेड काम करता है, क्योंकि ये हज़ारों में कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो आप जो भी काम करता है उससे आप जाइए, मिलिए और बताइए कि हम भी एक काम करना चाहते हैं। तो कोई कंपनी आपके पास आए यार तो हमको ज़रूर बता देना, ठीक है। क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनसे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, और जो नई नई कंपनियां, जैसे मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में हर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है तो हमें उस क्षेत्र में ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई नई कंपनी आती है जहां पे उस क्षेत्र में उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो वो उसके पास जाएगी जो कई काम कर रहा है, ठीक है, उसके पास जाए, उसको अब भाई उसके पास बहुत सारे काम है तो वो खुद ही परेशान, तो हो सकता है वो न ले। तो वो आपको बता सकता है भाई ये काम, इस काम से रिलेटेड कोई, मतलब वो जो एजेंट होगा, जो कंपनी के मेंबर होंगे, वो पूछेंगे भाई और किसी को बता सकते हैं, तो वो उससे जब आप मिले रहेंगे तो वो कहेगा हाँ एक बंदा है, वो करने के लिए तैयार है, नंबर ले लीजिए। तो वो आपसे इस तरीके से कंपनी वाले आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेहद आसान है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ सर्च करना है कि हमारे क्षेत्र में कितने लोग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, उनसे मिलिए और उनको बताइए, ठीक है। वो लोग तुरंत आपको कोई न कोई काम ज़रूर दिलवा देंगे, और काम हमेशा लोकल से ही स्टार्टअप कर पाएंगे, क्योंकि ब्रांड काम कोई न कोई लिया हुआ है और छोड़ेगा नहीं आपके लिए, क्योंकि आप एकदम नए हैं। तो आप लोकल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। जब आप लोकल से स्टार्ट करेंगे, जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे, जब आपका बेचने का स्किल या आपके दुकानदारों से लगा हो जाएगा, तो बहुत सारी कंपनियां आपके पास धीरे धीरे आएंगी। तो कुछ लोग उसमें से काम छोड़ेंगे तो वो भी आपके पास आ सकता है, या फिर आप कुछ काम अपने इन्वेस्टमेंट के दम पे ले सकते हैं, छीन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप गाड़ी लेते हैं,
सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं, नई भी ले सकते हैं, मतलब नई लेने का मतलब फाइनेंस से ले सकते हैं, तो 1-2 लाख रुपए में फाइनेंस करवा सकते हैं आप। किराए पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरीके की गाड़ी लेते हैं, कितनी बड़ी लेते हैं और कैसा सामान का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सी गाड़ी लें। जैसे आपने बिस्किट का ले लिया तो पेटी होती है, कम जगह में भी ज़्यादा पेटी आ जाती है। कुरकुरे चिप्स का लिया तो बहुत बड़ी बड़ी पेटी आती है। किसी नमकीन का लिया तो बहुत ठोस हो गया, किसी तेल रिफाइंड का लिया तो वो ठोस हो गया, और चोकर का ले लिया तो पूरा पिकअप बढ़ जाएगा 30-40 हज़ार में। तो मतलब प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस तरीके की गाड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप चुन सकते हैं। तो इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट है वो 50,000 से एजेंसी मिल जाती है, किसी किसी कंपनी का 1 लाख में मिल जाती है, किसी किसी कंपनी का 2 लाख में मिल जाता है, 3 लाख में मिल जाता है। सुपर स्टॉकिस्ट भी होता है, इस पे मैंने वीडियो बनाई है, नहीं देखा है आपने तो चैनल पे जाइए, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसमें देखो यार, अगर इतना लगाने के बाद अगर बात करें तो 10 से 20 हज़ार रुपये आप इस बिज़नेस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपके सेल के ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है कि अब इसमें साइड भी मिल जाता है कि जो लोग भाई आपको जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माल देगा, अगर आपका व्यवहार और आपका जो बिज़नेस करने का आपका जो स्टेटमेंट है या आपका जो सेल करने का तरीका है वो अच्छा है तो वो आपको साइड भी देगा, ठीक है। तो आपको कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस बिज़नेस को आप आराम से 10-20 हज़ार से स्टार्ट करके 50,000 लाखों रुपए इस बिज़नेस से आप आराम से कमा सकते हैं। फुल टाइम भी दे सकते हैं, पार्ट टाइम में भी इस बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए करना क्या है, आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आपने मान लीजिए बिस्किट का लिया, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, पार्ले का आपने काम लिया, तो पार्ले के बहुत सारे बिस्किट आते हैं, 3-4 फ्लेवर के क्रीम बिस्किट हो गए, ये हो गया, और लोग जानते भी। आप गए काउंटर पर चढ़े और सामने वाले ने बता दिया कि भाई ग्लूकोज दे दो, क्रीम दे दो, ये क्रैक जैक दे दो, ठीक है, मोनाको दे दो। आपने नोट किया, अगले दिन उसको माल पहुंचा दिया, पैसा ले लिया। सिर्फ यही काम करना है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए आपने एक दिन ऑर्डर लिया, 10-20 हज़ार का आपको ऑर्डर मिल गया, अगले दिन आप 1-2 घंटे में उसे पहुँचा के खाली हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्री वाला काम है, बहुत अच्छा काम है। इसे आप मेहनत से करेंगे तो बहुत सारी कंपनियों का आप काम एक साथ लेके चल सकते हैं और अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस बिज़नेस में। और भी जानकारी के लिए आप चैनल पे जाइए, बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो और भी जानकारी आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।